कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये काफी सिंपल चैप्टर है। इसमें आपको आइदर बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L देंगे। उसमें आपको 2 साल की इंफॉर्मेशन रहेगी, एक प्रीवियस ईयर और दूसरी करंट ईयर। तो एज कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में आपका एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है वो हमें देखना है और उसका परसेंटेज भी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो कि आपको बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम कौन सा होता है, सबसे पहला हेडिंग क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर फर्स्ट हेडिंग कौन सा होता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में आपका फिर क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऐसा सपोज दिया है कि आपको शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर का था सपोज 10 lakhs और करंट ईयर का है सपोज हमारा 12 lakhs। तो ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितने से, 2 लाख से। तो एब्सोल्यूट चेंज में आएगा 2 lakhs इंक्रीज, और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए जो भी इंक्रीज या डिक्रीज है उसको बेस लेंगे हम प्रीवियस ईयर का फिगर और परसेंटेज निकालना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 lakhs अपॉन 10 lakhs इंटू 100। समझ में, इतना सिंपल पार्ट है। तो मैं उसके प्रॉब्लम भेजता हूं, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। उसमें बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ P&L दोनों के भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैं ग्रुप में ही डाल देता हूं। आया क्या, देखो ग्रुप में आया। 3.8 पेज है, वो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। विनायक लिमिटेड दिख रहा है सभी को, दिख रहा है विनायक लिमिटेड, अभी भेजा है जस्ट। सभी को मिला है क्या, देखिए। आया, हाँ अभी ध्यान दो, प्लीज लिसन। आपको दिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। हाँ, तो पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2019 मतलब करंट ईयर एंड 31 मार्च 2018 मतलब प्रीवियस ईयर। आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस प्रॉब्लम में, आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे या ये प्रॉब्लम हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो आपको कॉलम बनाते समय पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखने हैं, फिर करंट ईयर के लिखने। ये समझ में आया क्या? तो वहां पर आप सॉल्यूशन में देख सकते हो, कॉलम से पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2018 दैट इज प्रीवियस ईयर एंड 31 मार्च 2019 दैट इज करंट ईयर। ये समझ में आया? तो शुरुआत में हमें क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम आपको दिया है बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ P&L वो एज इट इज उसको कॉपी करना है। आगे के 2 कॉलम देखो, एब्सोल्यूट चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज, और नेक्स्ट इज परसेंटेज चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर इंक्रीज रहेगा तो फिगर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, डिक्रीज रहेगा तो वो ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि वो निगेटिव हुआ है। आए समझ में? हाँ, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। तो वो जो कॉलम्स है वो सब लोग ड्रॉ करो डायरेक्ट सॉल्यूशन का। मैं भी लिख रहा हूं, पर्टिकुलर्स देन नोट नंबर उसके बाद प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2018, उसके बाद करंट ईयर 31 मार्च 2019। नेक्स्ट कॉलम इज एब्सोल्यूट चेंज दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज, और सबसे लास्ट वाला कॉलम होगा हमारा परसेंटेज चेंज, अगेन इंक्रीज और डिक्रीज। ऐसे कॉलम बनाने। आप सिर्फ अभी हेडिंग लिख सकते हो, बाद में वो ड्रॉ किया तो भी चलेगा। थोड़ा हम लोग टाइम बचाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ हेडिंग लिखिए और ड्रॉ बाद में किया तो भी चलेगा। अभी कंसेप्ट समझ के लेते। चलो, सबसे पहला
हमारा जो पार्ट होगा वो लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंडर फर्स्ट हमारा मेन हेडिंग आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और उसके अंडर हमारा आएगा पहला शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं सिर्फ पहले दो आपको बताता हूं तो आपको वो थोड़ा समझ में आएगा बाद में, सिंपल है। मैंने सबसे पहला जो पार्ट है लायबिलिटी साइड का, इक्विटी एंड लायबिलिटी, वो लिखा। फिर फर्स्ट हेडिंग, मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब आप मुझे बताइए प्रीवियस ईयर का शेयर कैपिटल कितना था। ठीक से देखना है क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम में उल्टा दिया है वो। प्रीवियस ईयर का शेयर कैपिटल कितना था? 20 लाख लिखिए। और करंट ईयर का शेयर कैपिटल कितना है? 21 लाख। तो ये एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? कितने से इंक्रीज हुआ है? लिखिए एब्सोल्यूट चेंज। यहां तक समझ में? सिंपल है, समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या कहेंगे, ये जो 1 लाख इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज निकालना है। तो हमेशा परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बेस हम प्रीवियस ईयर का लेंगे। तो हमारा कैलकुलेशन कैसा होगा, देखो 1 लाख, मैं यहां पे साइड पे करके दिखाता हूं, 1 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का अमाउंट दैट इज 20 लैक्स इंटू 100। आया क्या समझ में? तो कितना परसेंट होगा? 5। तो वो वहां पे लिखना है हमें 5%, लेकिन वो लिखते समय, हाँ 5 उन्होंने लिखा है तो ठीक है। आएगा समझ में? ये क्लियर है पहला। अब रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में कितना था? प्रीवियस ईयर में 2 लाख लिखो। करंट ईयर में आपका रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 2,30,000। तो ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? कितने से इंक्रीज हुआ है? इसका परसेंटेज निकालने के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100। तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, यह आएगा 15%। ये आपका कितना आएगा? 15%। समझ में आ रहा है? तो ये शेयर होल्डर्स फंड हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है बच्चों? शेयर होल्डर्स फंड के बाद क्या आता है? नॉन करंट लायबिलिटीज। करेक्ट। तो प्रॉब्लम में नॉन करंट लायबिलिटीज के अंडर आपको कुछ दिया है क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो लिखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप मुझे बताइए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर में कितने थे? 2 लाख पक्का ना? और करंट ईयर में कितने थे? 5,60,000। तो इंक्रीज है या डिक्रीज है? इंक्रीज। कितने है? 360 ना? हम लोग करंट ईयर में से वो माइनस करेंगे ना। अभी उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 360 अपॉन 2 लाख इंटू, तो 180%। करेक्ट है? कर सकते हो आगे का प्रॉब्लम? करो, सिंपल है काफी। कंपैरेटिव और कॉमन साइज बहुत ही सिंपल है, सिर्फ परसेंटेज या रेशियो निकालना, उतना ही पार्ट है हमें, बाकी कुछ नहीं करना है। ट्राई कीजिए, डाउट है तो मुझे पूछना है उसमें। ये है हमारा इलस्ट्रेशन 1। टोटल का भी निकालना, यस टोटल का भी निकालना है। टोटल का भी एब्सोल्यूट चेंज और टोटल का भी परसेंटेज चेंज निकालना है।